ओम शांति 18/10/71। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो तो देखते हुए ये खुशी होती है कि हमारी ही यादगार मना रहे हैं। जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, वैसे अपनी यादगार को देख स्मृति आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व के आत्माओं को प्यारे लगते हो। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होता है, अनेकों की माला बनती है। अगर एक दीपक अलग जगह हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीपमाला के बीच पिरोया हुआ, जगा हुआ दीपक समझते हो। वह आप लोग भी अनेक जगे हुए दीपकों की माला को देखते हुए हर्षित होते हो। आज दीपमाला के दिन आप सभी ने दीपावली मनाई। आज विशेष रूप से दीपावली मनाई। यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उनको विशेष सर्विस क्या करनी है? विशेष आत्माओं को तो अन्य से विशेष कार्य करना है, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं और कर रही हैं, वो किया तो बाकी फर्क क्या हुआ? विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं, वो समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पांस दिया, वह मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। ये अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते? तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। ऐसी सर्विस की, अच्छा ये रही सर्विस। और दीपावली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा। आज के दिन अपने आत्मा के संस्कारों में सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया।
जब यादगार रूप में आज का दिन पुराने खाते खत्म करने की रीति रूप में चलता आ रहा है, वो अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है, तब तो यादगार चलता आया है। तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया। खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाली जाती है। ऐसे आप सभी ने अपना पोता मिल चेक किया? क्या चेक करना है? आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला, उसकी रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने। पहले अपने मनसा संकल्पों को, पोता मिल को चेक करो कि अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है। व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं, और वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते हैं। कितनी आत्माओं को बाप के स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं। वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता व आकर्षण आई है। ऐसे ही कर्मणा द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं। कर्मों में कहाँ तक कर्म योगी का योग युक्त, युक्ति युक्त, स्नेह युक्त रूप लाया है। अपने संस्कारों और स्वरूपों में अर्थात सूरत में कहाँ तक बाप समान आकर्षण रूप, स्नेही रूप, सहयोगी रूप बने। ऐसे अपना पोता मिल चेक करने से अब तक जो कमी व कमजोरी रह गई है, उसको समाप्त कर नया खाता शुरू कर सकेंगे। ऐसा अपना पोता मिल चेक करो। इसको कहते हैं दीपावली मनाना, अथवा अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसी दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया। मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में है, लेकिन दृढ़ संकल्पों का यादगार दीपक के ज्योति रूप का है। तो दोनों रूप से मनाया। नए वस्त्र पहने। आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? संस्कारों के आधार से मिलता है। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं, उस प्रमाण ही चोला तैयार होता है। तो नया चोला व नए वस्त्र कौन से पहनेंगे? आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप जैसे संपूर्ण संस्कारों को धारण करना, यही नए वस्त्र पहनना है। शरीर में नए वस्त्र भले कितने भी पहनो, लेकिन आज की पुरानी दुनिया की नई वस्तु भी नई दुनिया के आगे पुरानी है, क्योंकि जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो चुके हो। इसलिए नए वस्त्र पहनो तो भी नए नहीं कहेंगे। सतो प्रधान दुनिया में ही सब कुछ नया है। तमो प्रधान दुनिया की चीजें सभी पुरानी हैं, असार है, तो उनको नया कहेंगे क्या? तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है। और क्या करेंगे? जब नए संस्कार धारण कर लिए तो पोता मिल रखने से पोताई हो जाएगी ना। तो पोता मिल रखना, यही पोताई अर्थात सफाई, स्वच्छता है। जैसे पोताई करते हैं तो जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा पोता मिल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वो स्वतः खत्म हो जाएगी। एक दो में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? जैसे दीपावली पर एक दो से खर्ची लेते हैं ना, आप लोग एक दो में कौन सी खर्ची देंगे? आपके पास कौन सी चीज है जो एक दो को खर्ची देंगे? स्नेह की खर्ची। स्नेही तो एक दो के सदा के लिए हो कि आज के दिन खास स्नेही बनेंगे। स्नेही तो हो, और इसी स्नेह की निशानी एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। विशेष दिनों पर विशेष खर्ची कौन सी देनी है? जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा
सहज सफलता प्राप्त हुई हो व अनुभव हुआ हो, ऐसा अपने अनुभव का ज्ञान रतन जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसा रतन एक दो को खर्ची के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए। समझा? बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रतन एक दो को देना चाहिए, जिससे वो आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। ये है खर्ची। तो एक दो को ऐसी खर्ची देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप में बन जाए। जब ऐसा रतन किसको देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए रतन की याद जरूर रहेगी। तो किसको सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्ची देनी चाहिए। ऐसी दीपावली मनाओ और ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। आज के दिन सर्व आत्माएं धन के प्यासी हैं, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसा रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही न रहे। धन कौन मांगते हैं? भिखारी। आज के दिन आत्मा भिखारी बनती है। रॉयल भिखारी कहो, कितने भी करोड़पति हो, लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हैं। ऐसी भिखारी आत्मा को भिखारीपन से छुड़ाओ। ये है बेहद की सेवा। दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को माला माल बनाओ। आज के दिन इन भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जिन आत्माओं को ऐसा तरस पड़ता है, उन्हों को ही माया और विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करती हैं। इसलिए अब तक भी दीपक जगाते हैं। जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार जरूर करते हैं। तो ऐसी ज्योति जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक भी कायम है। बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते। सदा जागती ज्योति बनो। ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, ओम शांति।